Hello everybody, this is me Krisha. Welcome to KS Sartani Study Hub. हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th कॉमर्स गुजरात बोर्ड का एक सब्जेक्ट है जो कि ऑप्शनल है, बट मोस्टली लोग इसी को लेते हैं क्योंकि ये कॉमर्स से रिलेटेड है और इस सब्जेक्ट का नाम है कमर्शियल करस्पॉन्डेंस एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है यानी कि सीसी कमर्शियल करस्पॉन्डेंस उसका फर्स्ट चैप्टर हो गया है। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 का भी सेकंड पार्ट ये है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं यहाँ पर डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप अगर पढ़ना चाहें डिटेल में तो फर्स्ट पार्ट में पॉइंट नंबर 2.1 से लेकर के पॉइंट नंबर 2.7 तक सारा कवर हो चुका है। इस वीडियो में हमें सिर्फ ये लास्ट की जो 2 पॉइंट्स हैं 2.8 और 2.9 जो कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी हैं, बट नो वरीज़, पूरा डिस्कस करेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे दोनों को। तो चलिए बिना देर करे शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ 2.8 का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस करस्पॉन्डेंस। तो अगर आपके पास सिर्फ ये वीडियो है, आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि बिजनेस करस्पॉन्डेंस होता क्या है। बिजनेस के अंदर हम किसी भी इंसान से जब बात करते हैं तो उस बात करने का एक ही रीज़न होता है कि हम या तो उस इंसान को कुछ बेचना चाहते हैं या हमारा उस इंसान के अंदर कोई प्रॉफिट है। तो हम बात भी उस हिसाब से करते हैं क्योंकि हमें उससे वो काम करवाना है या हमें हमारा प्रॉफिट चाहिए। इसी कम्युनिकेशन को हम यहाँ पर बोलेंगे बिजनेस करस्पॉन्डेंस। कोई भी इंसान हो, फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि मैं जो भी मीटिंग कर रहा हूँ या मैं किसी से अगर बात कर रहा हूँ तो उस बात का असर अच्छा आए, उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट आए। तो यही इफ़ेक्टिव बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस होगा कैसे, आपकी बात सही साबित होगी कैसे, उसके लिए यहाँ पर 7 सीज़ दिए हुए हैं, जिनको हम एक-एक करके पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देख लें कि कोई भी बिज़नेस लेटर तभी आपका फ्रूटफुल रहेगा जब आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का ध्यान रखेंगे। आपका जो लेटर होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, एकदम बहुत ज़्यादा आपके उसमें गोल-मटोल करके बात नहीं करनी है और ना ही ज़्यादा बातें करनी है। क्लियर, लूसिड और आपका जो कस्टमर ओरिएंटेड एटीट्यूड है, नो अदर टॉक शुड बी देयर, ओनली काम की बात उसमें लिखिए। जो मैटर है, जो भी आप उन सामने वालों को बोलना चाहते हैं, उसको आपको एकदम साफ और सही तरीके से सिस्टमैटिकली एक वे में बात को आगे बढ़ाना है। कंटेंट को एक सिस्टमैटिक वे में वहाँ पर प्रेज़ेंट करना है, जो समझने में आसान हो, कॉशियस लैंग्वेज हो, आपको सामने वाले को रिस्पेक्ट भी देनी है और सही वोकैब्युलरी, सही शब्दों को चूज़ करना है ताकि आपका और सामने वाले का रिश्ता बिगड़े ना। अब वो 7 सीज़ कौन से हैं? कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पलट करके आ जाता है, व्हाट आर द 7 सीज़ ऑफ इफेक्टिव लेटर राइटिंग? तो वो ये 7 सीज़ हैं: क्लैरिटी, कंसाइसनेस, कंप्लीटनेस, कॉन्क्रीटनेस, कंसिडरेशन, करेक्टनेस और कोर्टसी। ये सब सी से शुरू होते हैं ना, तो इसीलिए इसका नाम हो गया है 7 सी। पहला पहला आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है क्लियर। कोई भी क्वेरी नहीं होनी चाहिए या कोई भी सामने वाले के मन में सवाल नहीं उठना चाहिए जब वो लेटर को पढ़े तो। यानी कि आपका जो मैटर है, जो आप बात उनको बोल रहे हैं, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिगुअस राइटिंग क्या, एक एग्जांपल दिया है कि आप उस इंसान को 20% डिस्काउंट देंगे जो आपसे परचेज करेगा, लेकिन कितने की परचेज करेगा दैट यू हैव नॉट मेंशन्ड। तो क्लैरिटी के साथ लिखना क्या होगा कि अगर आप हमसे अगर आप हमसे 5,000 रुपए के गुड्स एक ही समय पे खरीदेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ राइटिंग विथ क्लैरिटी। तो आपको सामने वाले को कंफ्यूज नहीं कर देना है, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। दूसरी बात आती है कंसाइसनेस, जो कि लेटर की सोल होती है। ये एक आपका क्वेश्चन भी बन सकता है। लेटर जो है इसमें सबसे कम से कम लेटर्स होने चाहिए। कंसाइसनेस जो है वो उस लेटर का सोल है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। लेटर जो है उसके अंदर सबसे कम और बेफिटिंग वर्ड्स होने चाहिए, यानी जितने वर्ड्स की ज़रूरत है उतने ही होने चाहिए। कोई भी आपका एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक्स्ट्रा बातें उसमें नहीं होनी चाहिए। ब्रीफ लेटर आपका एक्सपेंस घटाएगा और इफेक्टिव भी बनेगा, यानी आपकी बात
सीधी सामने वाले तक जाके पहुंचेगी। कई लोगों की आदत होती है ना गोल गोल घुमा करके बात करते हैं, उसमें हमारा टाइम भी चला जाता है, लिखने वाले का भी टाइम जाएगा और पढ़ने वाले का भी टाइम जाएगा। तो इसीलिए बेटर है कि आप कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करें, जितने आपकी ज़रूरत है उतने ही वर्ड्स आप उसमें डालिए। लेंदी राइटिंग का एक देखिए एग्जाम्पल दिया है कि हम आपसे बुक्स खरीदना चाहते हैं। कौन कौन सी? तो ड्राइंग बुक्स, पेपर्स, नोटबुक्स, पेंसिल्स, रबर, कलर। जबकि इसको अगर शॉर्ट में निपटाना हो तो बोल सकते हैं कि हम आपसे स्टेशनरी की कुछ आइटम्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। तो कहने का मीनिंग ये है कि बात को लंबा नहीं करना है, दया भाभी की तरह। कंप्लीटनेस आता है थर्ड नंबर, कि आपका लेटर जो है उसमें ज़रूरत वाली डिटेल्स होनी चाहिए, लेटर कंप्लीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट लेटर से कुछ और हो ना हो, रिसीवर के दिमाग में डाउट ज़रूर खड़ा हो जाएगा। रिसीवर कौन है? जो आपका लेटर पढ़ रहा है। तो अगर मान लीजिए आपका कभी लेटर इनकम्प्लीट रह भी जाता है तो उसको दोबारा लिखिए, और ऐसा अगर स्टेप नहीं लिया जाता है तो आपका बिजनेस एक्टिविटी एक्चुअली स्लो डाउन हो जाएगा और बिजनेस को ही नुकसान होगा, अल्टीमेटली बिजनेस ही सफ़र करेगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि आपको सामने वाले को पूरी जानकारी देनी चाहिए। इनकम्प्लीट राइटिंग का एक एग्जांपल है कि जैसा आपने ऑर्डर किया था उस हिसाब से हमने गुड्स डिस्पैच कर दिए। कंप्लीट राइटिंग ये होगी कि आपने 12 अप्रैल को ऑर्डर दिया था, उस हिसाब से 20 ब्लैंकेट और 15 पिल्लो हमने आपको भेज दिए हैं, किसके थ्रू? राज ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आती है वो है हमारी कॉन्क्रीटनेस, कि जो लेटर का कंटेंट है, जो भी हम उस लेटर में लिख रहे हैं वो कॉन्क्रीट होना चाहिए। अच्छा, कॉन्क्रीट का नॉर्मली हम लोग मीनिंग निकालते हैं कि ठोस, यानी कि एकदम मजबूत, कड़क होना चाहिए। तो जो आप वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनका सिर्फ एक ही मतलब होना चाहिए, ताकि रीडर के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन खड़ा ना हो जाए। आपके वर्ड्स जो हैं एकदम क्लियर कट होने चाहिए और एकदम जो भी आप मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं वही वर्ड्स आप यूज़ करिए। एग्जाम्पल है इन कॉन्क्रीट राइटिंग का कि हम आपसे कुछ कुर्सियाँ खरीदना चाहते हैं, जबकि कॉन्क्रीट राइटिंग क्या है कि हम आपसे 25 कुर्सियाँ खरीदना चाहते हैं 7 नंबर की। तो कुछ ऐसा अपने को बोलना चाहिए कि सामने वाला सवाल ना उठाए, सामने वाले को सवाल उठाने से पहले ही जवाब मिल जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट आती है, फिफ्थ सी जो है वो है कंसिडरेशन। लेटर जो है रीडर सेंट्रिक अप्रोच के साथ होना चाहिए। किसका मतलब क्या हुआ? आप लेटर जो है जब आप लिख रहे हैं लेटर को, तो आप किसको ध्यान में रख के लिखेंगे? वो इंसान को जो पढ़ने वाला है, राइट? ताकि वो पढ़ करके खुश हो, उसको समझ आए और उसके काम की बात आपको लिखनी है। जो भी आप उसमें कंटेंट लिख रहे हैं, जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, जो वर्ड्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं, वो सब उस रिसीवर को ध्यान में रख कर के करिए। उस रिसीवर का जो पोजीशन है उस हिसाब से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी कंपनी के एचआर को लेटर लिख रहे हैं किसी और चीज़ के बारे में। उसका डिग्निटी, उसकी जो रिस्पेक्ट है, उसकी जितनी समझ है, उस हिसाब से आपको लेटर लिखना है। कस्टमर का जैसा व्यवहार है, जैसा उसको चाहिए, वैसा आपको ध्यान में रख कर के काम करना है। सेल्फ सेंट्रिक एटीट्यूड का एक एग्जांपल दिया हुआ है। सेल्फ सेंट्रिक यानी यू आर कीपिंग योरसेल्फ इन द सेंटर, आप खुद को सेंटर में रख रहे हो, रेदर यू हैव टू कीप द रीडर एट द सेंटर। तो सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच क्या है कि हम गोधरा में एक न्यू ब्रांच खोल रहे हैं ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए और अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। जबकि रीडर सेंट्रिक अप्रोच क्या हो सकता है? सामने वाले को ध्यान में रख के आप कैसे बोल सकते हैं कि हम एक नया ब्रांच आपके शहर में खोल रहे हैं ताकि आपके जैसे कस्टमर्स की फैसिलिटी अच्छे से हो सके। तो ये एक रीडर सेंट्रिक एटीट्यूड है कि आपने सामने वाले को ध्यान में रख कर के लिखा। सिक्स्थ सी जो आता है वो है करेक्टनेस। आपका जो लेटर है वो करेक्ट होना चाहिए, और किस पॉइंट से? लैंग्वेज और फैक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लैंग्वेज भी सही इस्तेमाल करिए और जो आप लिख रहे हैं वो भी सही होना चाहिए। इन जो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन हमको नहीं देना, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देना। इनकरेक्ट लैंग्वेज और फॉल्स कंटेंट आपके इमेज जो है आपके फर्म की, उसको बिगाड़ते हैं। अगर आप गलत लैंग्वेज यूज़ करेंगे, आप सही बात उसको नहीं बताएंगे, तो आपके बारे में कोई क्या ही सोचेगा, ये आप खुद ही जान लीजिए। ये जो है आपकी फर्म की प्रेस्टीज को भी नुकसान पहुंचाता है।
इनकरेक्ट राइटिंग का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि वी आर रिसीव योर लेटर, इसमें ग्रामेटिकल एरर है। जबकि करेक्ट राइटिंग क्या है, वी हैव रिसीव्ड योर लेटर। जब कभी भी कोई इंसान ग्रामेटिकल एरर करता है ना, तो सामने वाले को अंदर ही अंदर हंसी आती है। हालांकि कोई लोग सामने बोल देते हैं, कोई लोग नहीं बोलते, पर उसके नजरों में आपकी इमेज कैसी बन गई ये आप जाने। लास्ट जो सी आता है वो है कोर्टेसी। जो आपका कंटेंट है या जो आपकी लैंग्वेज है वो मॉडेस्ट होनी चाहिए और कॉर्शियस होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, आपको सामने वाले के साथ एकदम इज्जत से, भाव के साथ और आज के ज़माने के हिसाब से बात करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप बात जो कर रहे हैं वो आपके और उस कस्टमर के बीच में जो रिलेशन है उसको मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। तो आपका जो लैंग्वेज है, आपको मैनर्स के साथ बात करनी है और अच्छे से बात करनी है, और इससे आपका रिलेशनशिप जो है वो रिस्पेक्टेबल और इंटीमेट बन जाएगा। ये बात सिर्फ आप दोनों के बीच रहेगी, प्लस आप दोनों की नज़रों में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी। एग्जाम्पल है थैंक्स, प्लीज, एक्सक्यूज मी, ये सारे वर्ड्स को इस्तेमाल करने से हम सामने वाले के आगे झुक नहीं रहे हैं, रैदर हम उनको एक इज्जत दे रहे हैं। नॉन कॉन्शियस राइटिंग का एक एग्जाम्पल है कि आप हमारे गुड्स का पेमेंट करने में बड़े केयरलेस हो गए हैं। जबकि कॉन्शियस राइटिंग क्या है कि हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप हमारे गुड्स का पेमेंट कर दीजिए। ये सारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऊपर अभी डिस्कस करे, ये आपके करस्पॉन्डेंस को यानी आपकी बातचीत को काफ़ी हद तक सुधार देंगे। बिजनेस करस्पॉन्डिंग को अगर इफेक्टिव बनाना है, अच्छा बनाना है, तो ये जो स्ट्रक्चर और जो लेटर का राइटिंग है ये बड़े ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट जो इस चैप्टर की आती है वो है स्टाइल ऑफ बिजनेस लेटर्स, जो कि कुल मिलाकर के 6 स्टाइल्स हैं। बिजनेस फर्म अलग अलग स्टाइल को अपनाते हैं, जिसको जैसा अच्छा लगे। हर बिजनेस फर्म जो है अपने ट्रेडिशन, कस्टम और कन्वीनियंस यानी कि जैसा पहले से चलते आ रहा है या जैसा स्टाइल उनको अच्छा लगे वो स्टाइल वो यूज़ करते हैं। कुल मिला के 6 हैं, जैसे मैंने बताया, फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल, सेमी इंडेंटेड स्टाइल, हैंगिंग इंडेंटेड स्टाइल, मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल, फुल्ली इंडेंटेड स्टाइल एंड नोमा स्टाइल। इस चैप्टर में फिलहाल हम लोग सिर्फ 2 ही डिस्कस करेंगे जो ये फर्स्ट लाइन में लिखे हैं, फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल और मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल। चलिए शुरुआत करें तो सबसे पहला फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल के साथ। इसमें ये जो लेटर राइटिंग का स्टाइल है ये मोस्ट मॉडर्न है। डेट, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन और बॉडी, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर, सब के सब लेफ्ट साइड पे आते हैं। कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स इसमें इस्तेमाल नहीं होते। पंक्चुएशन मार्क्स का मतलब क्या है, फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब इसमें इस्तेमाल नहीं होते। सारी डिटेल्स लेफ्ट साइड पे होती है, राइट साइड पे कोई भी जो है यूज़ उस जगह का नहीं होता, कोई डिटेल वहाँ मिलती नहीं है। टाइप करने में ये स्टाइल बड़ा इजी है। तो आप इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो हेडिंग है, फिर डेट है, इनसाइड एड्रेस है। इनसाइड एड्रेस यानी रिसीवर का एड्रेस। सैल्यूटेशन का मतलब होता है मिस्टर, मिसेस या मिस, 3 सैल्यूटेशन होते हैं, या सर, मैम, जो भी। बॉडी ऑफ लेटर में आप एक्चुअल कंटेंट लिखेंगे, व्हाटसोएवर यू वांट टू कन्वे। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हम रिस्पेक्टफुली, योर्स फेथफुली, ये सब लिखते हैं, सामने वाले को एक इज्जत देते हैं, और लास्ट में हम सिग्नेचर कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज को नॉर्मली लेटर्स में सीसी भी बोलते हैं। सीसी लेटर में भी, उसमें ईमेल में भी होता है। उसका मतलब होता है हम ये मेल किसी और को भी भेजना चाहते हैं, कार्बन कॉपी। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब है योर्स फेथफुली, योर्स लविंगली, ये जो सब हम लिखते हैं लास्ट में एल वाई आता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है। मॉडिफाइड ब्लॉक्ड स्टाइल जो होता है ये भी अगेन एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है। इसमें कुछ चीज़ें लेफ्ट साइड पे आती हैं, कुछ चीज़ें राइट साइड पे आती हैं। एग्जाम्पल है इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन और मेन पार्ट, ये सब लेफ्ट साइड पे आते हैं। डेट ऑफ लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर, ये सब राइट साइड पे आते हैं। इसका मतलब दोनों साइड्स बैलेंस्ड हैं, दोनों साइड्स की जो स्पेस है वो यूज हो रही है। पंक्चुएशन मार्क्स इसमें इस्तेमाल होती हैं। सारी डिटेल्स जो हैं वो दोनों साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, और इसीलिए लेटर को एक बैलेंस्ड लुक मिल रहा है, दोनों साइड की स्पेस को कवर किया जा रहा है। ये लेटर को ध्यान से टाइप किया जाता है क्योंकि हमें कुछ चीज़ें यहाँ, कुछ चीज़ें वहाँ लिखनी है।
आप कभी वर्ड में टाइपिंग अगर करते होंगे तो आपको पता होगा वर्ड हमेशा लेफ्ट से शुरू करता है। तो ऊपर वाला जो था फुल्ली ब्लॉक्ड, उसमें अपने को दिक्कत नहीं है, उसमें अपने को कुछ एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं, जबकि मॉडिफाइड वाले में आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ों को राइट साइड पे लेके जाना है। तो है सारी चीज़ें सेम टू सेम, बस 3-4 चीज़ें राइट साइड पे आ गई हैं। चलिए चैप्टर पूरा हो गया इसी के साथ। आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज़ फील फ्री टू रीच मी इन दी कमेंट्स। मेरा नंबर या कुछ ना कुछ नीचे दिया ही होगा। तो अगर आपको कोई डाउट है, आप मुझसे किसी चीज़ पे बात करना चाहते हैं या आपको मेरे से कोई और वीडियो चाहिए, तो मेरे जीमेल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे एवरीबॉडी। बाय बाय।